श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, मौसम लगातार ठंडा होता जा रहा है और ठंड के इस मौसम में ठंड जब बढ़ती है तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो सामान्यतः बच्चों पर पड़ता है। तो बच्चों में सर्दी की पहचान कैसे की जाए, क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या कारण है और बचाव का उपाय क्या हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर बीके शुक्ला जी हैं। आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और नमस्कार पांडे जी, नमस्कार श्रोताओं। डॉक्टर साहब, मौसम लगातार ठंडा होता जा रहा है जी, और तापमान गिरने का क्रम लगातार जारी है। जी हाँ। ये मौसम जो है सामान्यतः जो वयस्क हैं वो तो इससे तालमेल आसानी से बिठा लेते हैं, पर बच्चों के लिए बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो बच्चों में जो सर्दी लगने के सामान्य लक्षण हैं या उनमें सर्दी हो गई है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? सर्दी की सबसे ज्यादा पहले पहचान तो ये होती है अगर बच्चा बहुत छोटा है, और सर्दी सबसे ज्यादा जितना बच्चा छोटा होता है तो सर्दी लगने के चांसेस उतने ज्यादा होता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है कि हमको ठंडा लग रहा है, हमको गर्म कपड़ा पहना दो, हमको उड़ा दो, हमको ढक के रखो। तो इसलिए जो बच्चे पैदा हो रहते हैं न्यू बॉर्न जिसको हम लोग कहते हैं, उससे लेकर 2 साल तक के बच्चों का एक अलग क्राइटेरिया होता है, उससे ऊपर के बच्चों का अलग। तो जो न्यू बॉर्न हैं उनमें भी जो बच्चे 0 से लेकर 3 मंथ 6 मंथ तक हैं, उनमें सबसे ज्यादा ये चांस रहता है कि उनको सर्दी से अफेक्टेड होंगे, तो प्रभावित होंगे। तो इसके लिए उनको सबसे पहले वो रात में ही शुरुआत होती है, रोना शुरू कर देते हैं। बच्चा रो रहा है और उसका रीजन ये होता है कि बच्चा जकड़ जाता है और गार्जियन माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चे के पेट में दर्द है या बच्चे को कहीं चोट लग गया है इसलिए बच्चा रो रहा है, तो वो घरेलू उपचार में लग जाते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा रात में रो रहा है तो और छोटा बच्चा है तो इसका मतलब ये है कि उसको जरूर निमोनिया का कहीं न कहीं कुछ लक्षण है, सांस लेने में तकलीफ है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए उसके लंग्स को, फेफड़ों को नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चा ये रो रहा है। तो रोना एक सबसे पहला सिम्टम ये मानते हैं। उसके बाद बड़ा बच्चा थोड़ा है तो नाक से पानी गिरना, रनिंग नोज हो रहा है या नाक बंद हो जाती है, या गले में बच्चा बताता है 2 साल से ऊपर का है तो बोलता है गले में हमारे दर्द है, खांसी आता है, फीवर आता है। तो ये जैसे जैसे निमोनिया के लक्षण बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनको सर्दी, खांसी और बुखार, फिर बुखार काफी तेज होता है और वो बुखार ज्यादातर रात में काफी तेज होता है। रात में इसलिए ऐसा होता है क्योंकि टेम्परेचर रात में सबसे ज्यादा कम हो जाता है, तो बच्चा रात में 12 बजे से लेके सुबह तक सो नहीं पाता, बेचैन रहता है, रोता रहता है, कभी कभी उल्टी भी ठंड की वजह से उसको शुरू हो जाती है, और फीवर हाई ग्रेड होता है, वो भी रात में ही होता है ज्यादातर। तो बच्चे का असामान्य तरीके से रोना जी और बुखार ये 2 प्रमुख लक्षण हैं जिनसे इसकी पहचान की जा सकती है। और बड़े बच्चों में खांसी, उसके साथ साथ खांसी शुरू हो जाएगा, लेकिन छोटे बच्चों में सांस लेने में तकलीफ सबसे पहले होती है। अच्छा, सामान्य तौर पर जब हम देखते हैं तो जो बच्चे कम उम्र के हैं, जैसे आपने बताया कि न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं, उनकी देखभाल तो माता पिता करने में कोई कोताही सामान्यतः नहीं बरतते, लेकिन बच्चों का एक समूह जो 5 वर्ष 6 वर्ष या इससे थोड़ा सा ऊपर का है, वो जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनमें हमें किस तरह की सावधानियों की आवश्यकता होती है? क्योंकि वो बच्चे सुबह सुबह उनको स्कूल जाना होता है, तो कई बार बाइक से, कई बार कार से या रिक्शे से जा रहे होते हैं। तो उस दौरान जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? उस समय बच्चों को सबसे पहले तो उनका कान मोजा पहनाना है, जूता पहनाने हैं और हाथ में ग्लव्स पहनाने हैं, और मैक्सिमम मुंह का पार्ट कवर रहे, आंख और नाक और मुंह एक खुला रहे। कोशिश यही करें कि अगर ठंड बहुत ज्यादा है तो उसको उन्हें कपड़े कई लेयर में उसको पहनाएं। पहले नीचे पहना दे एक पतला, उसके ऊपर और मोटा, उसके ऊपर और मोटा, और उसके ऊपर से कान को। पानी, उनको स्कूल में जा रहे हैं तो उनको गर्म पानी के बोतल दे दें कि जब भी प्यास लगे तो वो गर्म पानी पिए। स्कूल से आने के तुरंत बाद उनको नहलाएं ना, पहले थोड़ी देर उनको वार्म अप होने दें, थोड़ा गर्म पानी देते हैं पीने को, फिर उसके बाद गर्म दाल है, चावल है, जो भी बच्चा खाना खाए गर्म खिलाएं उनको, और ठंडा चीज कोई उसको न दे। लेकिन बड़े बच्चों से ज्यादा जरूरी है छोटे बच्चों में कुछ हम आपको प्रिकॉशन बताना चाहेंगे जो कि लोग ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा छोटा है, यूजुअली करती क्या है, दादी
छत पर लेके चले गए कि बच्चे को धूप लगेगा, उसको कपड़े सब निकाल दें और तेल मालिश उसको कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि टेम्परेचर इतना कम है, धूप का टेम्परेचर उससे बहुत कम है, तो बच्चे को उसी में ठंड ज्यादा लग जाता है। धूप में तेल मालिश पूरा खोल के जो करते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज, जब भी बच्चे को नहलाएं, खुले जगह में न नहलाएं, बंद कमरे में, बल्कि हीटर वगैरह जलाकर या आग वगैरह जलाकर इस तरह से करके तब उसको नहलाएं। क्योंकि छोटे बच्चों का बॉडी सरफेस एरिया जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है उनके वेट के अनुसार, तो उनको ठंड लगने के चांसेस इसलिए बहुत ज्यादा होते हैं। तो छोटे बच्चों में भी ये ध्यान रखना है कि उनको कभी भी मालिश करते समय पूरा उसको कपड़े निकाल कर न करें, एक पार्ट निकाल लें या हाथ निकाल लिए स्वेटर से मालिश करके वो पार्ट पहना लें या ढक लें, उसके बाद दूसरे पार्ट को ऐसे करें। सामान्यतः छोटे बच्चे रात के समय, चूंकि हम आजकल देखते हैं कि बच्चों को छोटी छोटी अलग तरह की पैंट्स आ गई हैं कि उनको पहना करके बच्चों को रात में सुला दिया जाता है, ताकि अगर वो टॉयलेट भी करते हैं तो माता पिता को उठना ना पड़े, कोई कष्ट ना हो, और वो बच्चा उस कपड़े में ही, वो गीले कपड़े में रात भर सोया रहता है। तो ये भी क्या एक कारण हो सकता है? कारण होता है, अगर उसको रात पे पहना कर छोड़ दिए, सुबह अगर उसको यूजली 3 से 4 घंटे पर उसका डायपर चेक करके अगर वो गीला है तो उसको बदल देना चाहिए। और अगर ये समय अवधि लगातार बढ़ जाती है तो बच्चा इसका शिकार हो सकता है। अगर मान लीजिए बहुत देर तक डायपर में ही बच्चा पड़ा है तो उससे ठंडा लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार होता है कि बच्चों को जो फीडिंग कराने का तरीका है उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जो पहली बार माता पिता बने हैं उनके लिए विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो अनुभवी लोग हैं वो तो खैर उन सभी बातों को जानते हैं, लेकिन ऐसे माता पिता जिनको पहली बार संतान की प्राप्ति हुई है, उनके लिए क्या सुझाव रहता है? सबसे पहला उनको ध्यान देना है कि लेट कर कभी भी माँ दूध न पिलाए बच्चे को। ये बहुत सडन इन्फेंट डेथ बोलते हैं हम लोग, और ये बहुत होता है। हम लोग अक्सर देखते हैं बच्चे को माँ लेटी है, दूध पिला रही है, बच्चा दूध पीते पीते सो गया और दूध सरक कर सांस की नली में चला गया। तो अगर वो 1 ml भी दूध सांस की नली में गया तो बच्चा लेटे लेटे ही उसकी डेथ हो जाती है और पता नहीं लगता। माँ सोचती है कि हम तो बच्चे को अभी दूध पिलाए हैं, बच्चा तो मेरा ठीक था, लेकिन तो इसलिए लेट कर कभी दूध नहीं पिलाना है। जब भी दूध पिलाना हो, दिन में या रात में, बच्चे को बैठकर गोद में लेकर बाएं हाथ से उसके सर को थोड़ा ऊंचा उठा लें और तब उसको दूध पिलाएं। और उसको अगर बच्चा पीते पीते सो जाता है तो थोड़ा सा उसका स्टिमुलस उसके तलवे में थोड़ा सा अंगुली से गुदगुदा दें या थोड़ा सा स्क्रैच कर दें, जिससे बच्चा जब दूध पिए तो जगा रहे। नींद में वो दूध कभी न पिए। और 6 महीने तक केवल माँ अपना ही दूध पिलाएं, ये अमृत है। ये बहुत सी बीमारियों से बचाता है। ये निमोनिया से खासकर बचाता है। जो बच्चे माँ का दूध केवल पीते हैं उनको निमोनिया के वैक्सीन की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो नए हैं उनके लिए सबसे जरूरी है। स्तनपान का सही तरीका उनको पता होना चाहिए। बैठ के कराएं, सबसे जरूरी है वो। अच्छा, टीकाकरण की आपने बात करी थी, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचाए रखने का। तो टीकाकरण के बारे में भी हमारे श्रोताओं को थोड़ी सी जानकारी देते हैं। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो जन्म के समय ही उसको BCG, पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस B का टीका दे दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर ही उसको दे देते हैं। और उसके बाद जब बच्चा 6 वीक का होता है, 6 सप्ताह का, फिर हर 1 मंथ पर 6 वीक, फिर 10 वीक, फिर 14 वीक, ये हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, इवन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में हम लोग इसको लगवाते हैं। और जो टीके प्राइवेट में लगते हैं सब टीके वहीं जो है फ्री ऑफ कास्ट लग जाते हैं। प्राइवेट में बहुत कास्टली पड़ जाते हैं, 9,000 10,000 रुपये पड़ जाते हैं। ये टीके हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में और जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर फ्री में बच्चों को लग जाता है। तो टीकाकरण सबसे जरूरी है, इसको जरूर कराएं। इसमें निमोनिया का टीका भी होता है जो कि प्राइवेट में काफी महंगा आता है, 4-4,500 रुपये का, और वहां फ्री में लग जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सरकार की तरफ से ऐसी सुविधाएं, बहुत सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार ने मिशन इंद्रधनुष को डेडिकेट किया रखा है कि बच्चे का स्वास्थ्य किस तरह से हम बेहतर बना सकें और जो शिशु मृत्यु दर है उसको कैसे कम किया जा सके। डॉक्टर साहब, बच्चे को निमोनिया जैसी स्थिति जब होती है तो कई बार उसकी पसलियां बड़ी तेज से चलने लगती हैं, और ऐसी स्थिति में जो माँ बाप होते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं।
वो कहीं कुछ जो सुने सुनाए नुस्खे हैं, दादी नानी के माध्यम से जो जानकारियां मिलती हैं, उस तरह के काजल लगा देता है, तो कोई उस तरह तेल लगा की जो देता है, चीजें करने लगते हैं, उस बच्चे में इस तरह का डिले कितना जो है खतरनाक हो सकता है? ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत जल्दी ये बढ़ता है। अगर जरा भी मतलब असावधानी किए या देर किए तो इसमें खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसमें देर नहीं करना चाहिए। अगर उनका सांस का गति 1 मिनट में 24 बार से ज्यादा हो रहा है तो बच्चे को तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर और हेल्थ सेंटर पर उसका इलाज करना चाहिए। कभी भी इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए तो आपने बताया कि स्तनपान अमृत के समान है, तो 6 माह तक के बच्चे को तो सामान्यतया स्तनपान की आवश्यकता होती है, और उसके ऊपर की आयु के जो बच्चे हैं, चूंकि वो भोजन भी धीरे धीरे लेना शुरू कर देते हैं, तो उस उम्र में जब बच्चा स्तनपान से उस अवस्था में जा रहा है जब उसे बाहर की चीजें खाने पीने के लिए दी जा सकती हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं उनका आहार कैसा और क्या होना चाहिए? उनको सबसे पहले तो जो लोकली और इजली आराम से जो आहार मिल जाए वो सबसे बेस्ट मानते हैं हम लोग। ये नहीं कि जो चीजें बहुत महंगी हैं तो वो बहुत अच्छी होंगी, ऐसा कोई एक कॉन्सेप्ट उनको नहीं रखना चाहिए। उनके क्षेत्र में अगर दाल अच्छी हो रही है, सब्जी हो रहा है, गाजर है, आंवला है, तो ये सब को वो दें। ये न सोचे कि ये फल 600 रुपए किलो का है तो हम इसको मंगा कर इनको बच्चे को खिलाएं। आजकल ट्रेंड हो गया कि अगर आप कहिए बच्चे आएंगे, कहिए कि बुखार है इसका तो प्लेटलेट्स कम है, तो फट से कह देंगे कीवी खिला दें डॉक्टर साहब। पहला क्वेश्चन ये होता है, और जबकि उससे कुछ भी नहीं होता है। जो फल सीजनल हो, मौसमी हो, जैसे आजकल अमरूद का सीजन है, पपीते का सीजन है, संतरा का सीजन है, वो फल खिलाएं। अब ये नहीं कि इस मौसम में जो फल नहीं है वो बहुत महंगे हैं तो वो बहुत पैदा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हरी सब्जियां, दूध है, छेना है, पनीर है। अगर नॉन वेज खाते हैं तो अंडा सबसे बेस्ट है, अंडा जाड़े में दें बच्चे को, प्रोटीन बहुत अच्छा उससे मिल जाता है। और जो भी दें, जितना बनाएं उसको खिला दें, उसको रख कर दोबारा गर्म करके न खिलाएं। अभी चूंकि विंटर वेकेशन होने वाला है, बच्चों के विद्यालयों में छुट्टियां होंगी, तो ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को लेकर के बाहर घूमने टहलने की योजनाएं भी बनाते हैं। तो ऐसे समय में जब आप बच्चों के साथ बाहर घूमने की तैयारी कर रहे हों, तो कौन सी विशेष बातों का ख्याल रखने की आवश्यकता है? बाहर में पहले तो पानी का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। वो पानी या तो बॉयल करके पिए जहां है, या तो बिस्लरी का पानी पिए। हर जगह का पानी नल का ये कभी न पिए। पानी से ही मैक्सिमम इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे डायरिया हो, टाइफाइड हो, सब चीजें हो। उसके बाद खाने में विशेष ध्यान रखें। जो स्ट्रीट फूड्स हैं उसको कभी न दें बच्चे को देने से ये रहता है कि बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस, पेट के टट्टी है, उल्टी है, ये सब डायरिया शुरू हो जाता है। हम चूंकि बनारस में गोदलिया पर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत से टूरिस्ट आते हैं, तो ज्यादातर होटलों में रुकते हैं और यहीं बच्चों को लेके आ जाते हैं कि डॉक्टर टट्टी हो रहा है, उल्टी हो रहा है। तो फूड पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, बल्कि घर से कुछ होम मेड फूड बना कर ले जाएं, वो ज्यादा अच्छा है। और बजाय जो होटल के जो स्पाइसी फूड हैं, तेल, घी, चिकना और ये सब चीजें, इसको उनको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, सामान्य परिस्थितियों में तो जब हमारे पास दिन के समय यदि बच्चे को कोई समस्या हो जाए तो प्रयास ये होता है कि जो भी निकट में चिकित्सक उपलब्ध है उनके पास पहुंच करके और बच्चे को दिखा करके इलाज शुरू कराया जाए। पर कई बार होता है कि बच्चा गांव में है या ऐसी परिस्थिति है जहां चिकित्सक के पास तुरंत पहुंच पाना संभव नहीं है, और अगर बच्चे को डायरिया है, डिसेंट्री है या निमोनिया जैसे लक्षण आ रहे हैं और हमें लग रहा है कि स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ रहा है, तो प्राथमिक उपचार के तौर पर हम घर में क्या कर सकते हैं? डायरिया और उल्टी के लिए तो सबसे अच्छा है ORS। अगर घर में है इलेक्ट्रॉल पानी में डाल कर पिलाएं, नहीं तो नमक, चीनी, नींबू और पानी एक एक चिटकी सब एक गिलास में डाल लें और थोड़ा सा नींबू डाल दें। नींबू न मिले तो केवल नमक, चीनी और पानी का घोल ही एक एक चम्मच, 2-2 चम्मच। क्योंकि उल्टी हो रहा है, एक बार ज्यादा पिला देंगे तो ज्यादा तेजी से और उल्टी कर देगा। अगर थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 चम्मच हर 2 मिनट 3 मिनट फ्रिक्वेंटली उसको देते रहिए। दूसरा चीज, उसको जो है आप दही का है, मट्ठा है, छाछ है, ये सब उसको दीजिए। दाल का पानी है, नारियल पानी अगर मिल जाए तो ये सब दे सकते हैं। डायरिया में सबसे बेस्ट, दवा से भी बेस्ट होता है। और अगर निमोनिया है तो उसको एकदम बंद कमरे में न रखें। यूजली होता क्या है, लोग सोचते हैं सांस फूल रहा है, खांसी आ रहा है, कमरा बंद कर दिए, उसी में अंगीठी भी जला दिए,
तो ये नहीं, उसको क्रॉस वेंटिलेशन रूम में होना चाहिए, प्रॉपर हवा आना नहीं चाहिए, तकिया लगा देना चाहिए उसके सिरहाने, जिससे कि उसका लंग्स जो है तकिया के लेवल से ऊपर रहे, तो उससे सांस लेने में उसको, बच्चा अगर ज्यादा रो रहा है तो उसको कंधे पर लेकर थोड़ा सा पीठ उसका थपथपा कर थोड़ा सा घुमा दें, लेकिन ओपन एयर में, बंद जगह में उसको फिर निमोनिया के बच्चे को कभी ना रखें। अच्छा, आमतौर पर सर्दियों में चूंकि हम हीटर का प्रयोग करते हैं या कमरे को गर्म रखने के लिए बहुत सारी सुविधाएं आजकल उपलब्ध हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग सुझाव देते हैं कि जब भी आप हीटर रखें तो वहां पर पानी का भी एक बर्तन में रख दें, क्या उचित है? ये पानी रख दें वो भी ठीक है कि रूम की ह्यूमिडिटी रहेगी, एयर ड्राई नहीं होगा। वैसे उससे भी बेस्ट होता है कि दो तरफ क्रॉस विंडो, थोड़ा थोड़ा रूम खोल दें। मान लीजिए एक तरफ खिड़की आपने 4 अंगुल खोल दिया दरवाजा, या दूसरी तरफ भी खिड़की है तो वो भी 4 अंगुल खोल दिया, तो जो हवा है ये गर्म हवा बाहर जाएगी और फ्रेश हवा बाहर से आएगी, तो ये ड्राई एयर नहीं मिलेगा बच्चे को, तो उसका गला है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाइटिस है, ये सब सूखेंगे नहीं, तो बच्चा प्रॉपर आराम से सांस लेता रहेगा। डॉक्टर साहब, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो चलते चलते हम ऐसे सामान्य क्या क्या कदम उठा सकते हैं ताकि सर्दी के इस मौसम में हम बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकें और बच्चा बीमार होने से बचा रह सके? पहला चीज तो उसको ढक कर रखना है, कपड़े पहना कर रखना है, पानी गर्म देना है, खाना ताजा देना है, और खेल कूद जो भी करे वो, अगर ठंडा है तो उसको बाहर न खेलने दे, वो अपना घर में ही खेल ले। उसके अलावा बच्चा अगर एनीमिया बहुत बड़ा कारण होता है निमोनिया के लिए, जो है बच्चे को हीमोग्लोबिन कम है, फट से उसको सर्दी पकड़ लेता है, तो अगर बच्चा एनीमिक है तो उसको खाने पीने में बहुत ध्यान रखें। आयरन सप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री आपका इस समय मिल रहा है और सबको दिया भी जा रहा है, तो इस पर ध्यान दें, बीच बीच पे चेक करा लें कि अगर आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो बच्चे को जो है, अगर आयरन और हीमोग्लोबिन प्रॉपर मेंटेन है बच्चे का, तो ये सब निमोनिया वगैरह के चांसेस होने के बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन है तो बच्चों के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो ये सब चीजें निमोनिया से बच्चे को बहुत बचाती है। डॉक्टर साहब, आपने सर्दी को लेकर के जो जानकारी दी कि कैसे सर्दी से बचाव करना है और अगर सर्दी लग जाती है बच्चे को तो हम क्या उपाय कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में हमें चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है, ये सभी जो सुझाव आपके हैं वो हमारे सभी श्रोताओं के लिए बहुत काम के हैं, और अगर वो इस पर अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपने बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।